यह ढलान मेरे उस चारों तरफ से बनता खाने से जुड़ी है। क्या नीचे कोई है? आखिर कौन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? अजीब है, कोई नहीं है। वह तीर कहां से आया? अरे नहीं, मैंने अभी ऊपर से कबार का लेर नहीं फेंका था क्या? वह सब कहाँ गायब हो गया? ली गेनशेंग, मरने का नाटक मत करो। कल सुबह 8 बजे तक अगर तुमने 40,000 किराए का इंतजाम नहीं किया तो मैं सीधे नगर निगम के अधिकारियों को लेकर आऊंगी और दरवाजा सील करवा दूंगी। आप मुझे कुछ और दिन दे दीजिए, मैं यह कबार बेचकर पैसे लौटा दूंगा। मेरा नाम ली गेनशेंग है, 40 साल का एक कबार खाना चलाता हूँ। कुछ भी हासिल नहीं किया। 40,000 किराए का बकाया होने के कारण इस कबार के लेर के साथ मुझे भी बाहर निकाल दिया जाएगा। अरे बाप रे, यह बिजली ऐसे तिरछी कैसे गिरी? अरे सच में बहुत बुरा दिन है। अरे अच्छे दिन कब आएंगे मेरे? क्या हुआ? कोई नहीं है। वह तीर कहां से आया? अजीब है, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? चलो काम करते रहो। फिर से नहीं, यह क्या है? आखिर कौन है? वह क्या है? मुझे एक औरत कैसे दिख गई? राजकुमारी जी, महाराज, उनका निधन हो गया है। पिताश्री। राजकुमारी जी, बर्बर कबीले ने हमें पूरे 3 महीने से घेर रखा है। न केवल अनाज कम पड़ रहा है, बल्कि सैनिकों के हथियार और कवच भी लगभग खत्म हो चुके हैं। दरबार के अधिकारी पहले ही शांति वार्ता और जमीन देने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 3 दिन में दीवारें टूट जाएंगी। और हाँ, अभी पहरेदार ने बताया कि कोई चोर गड़बड़ी का फायदा उठाकर अंदर घुस आया है। कृपया राजकुमारी तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाए। राजकुमारी जी, जल्दी करें। तीर कहाँ गया? यह हवा में कैसे गायब हो सकता है? छिंगहे, क्या तुमने अभी देखा? राजकुमारी जी, मैंने देखा। तीर सीधे आईने में उड़ गया और गायब हो गया। राजकुमारी जी, यह चीज पहले कभी नहीं देखी। देखने में यह लौह अयस्क जैसा लगता है। राजकुमारी जी, महल के बाहर के बर्बर कबीले के सैनिक साफ कर दिए गए हैं। क्या राजकुमारी को कोई चोट लगी है? तीर खिड़की से बाहर चला गया, कोई बात नहीं। राजकुमारी जी, इस लोहे में लगभग कोई अशुद्धि नहीं है। कठोरता शाही स्टील की तुलना में लगभग दोगुनी है। यह बेहतरीन हथियार और कवच बनाने का कच्चा माल है। अभी अभी तीर के दर्पण में घुसने के कारण ही यह लोहे का ढेर निकला। क्या ऐसा हो सकता है? निश्चित रूप से ऐसा ही है, परंतु अब पहले की तरह लोहा क्यों नहीं गिर रहा? यह तलवार और जो मैंने अभी देखा वह कोई भ्रम नहीं था। उस महिला का पहनावा और कमरे की सजावट प्राचीन काल की लग रही थी। क्या सच में भूत प्रेत देख लिया? छोड़ो छोड़ो, शायद मैं बहुत थक गया हूं। एक नींद लेने से सब ठीक हो जाएगा। शहर में कच्चे लोहे की आपूर्ति बंद हो गई है। 30,000 सैनिक केवल रात में ही दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। हे ईश्वर, दया करो। यह कोई भ्रम नहीं है। पूर्व सम्राट का निधन हो गया है। सेना ने शहर को घेर लिया है। शहर में हथियार बनाने के लिए कच्चा लोहा भी नहीं बचा है। हे ईश्वर, दया करो। अरे सुन रहे हो क्या? अरे सुन रहे हो क्या? अंदर कोई है क्या? आप कौन से देवता हैं? मैं कोई देवता नहीं हूं। मेरा नाम ली गेनशेंग है। मैं कबार खाना चलाता हूं। अभी जो तीर उड़कर आए थे वह तुम्हारी तरफ से थे। ना, उन्होंने मेरी जान लगभग ले ही ली थी। कबार खाना? वह क्या होता है? मैं योंगान हूँ। मुझे सच में नहीं पता था कि वे तीर मेरे उपकारी को चोट पहुंचाएंगे। क्षमा चाहती हूँ। अभी अभी मैंने उपकारी को बात करते सुना। क्या मेरे उद्धारकर्ता मेरी प्रार्थना सुन सकते हैं?
मैं रुक रुक कर आ रही आवाजें सुन रहा था। आधे दिन सोचने के बाद आखिरकार मैंने सब कुछ समझ लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह क्या मतलब है कि दूसरी तरफ एक प्राचीन दुनिया है जो युद्ध में है और जिसकी दीवारें टूटने वाली है, और मेरा यह पुराना स्लाइड बदकिस्मती से उसके प्राचीन आईने से जुड़ गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें लोहे की कमी है और यह सीजे मेरे कबाड़खाने से जुड़ गया है, और इस तरह हम दोनों एक समय और स्थान के पास जुड़ गए हैं। तुमने एक बात कही, मैंने एक बात कही, और इस तरह हमने 1 घंटे तक बातचीत की। इस दौरान मैंने फिर से चैनल से नीचे स्लाइड करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तहखाने से बाहर आ गया। उसे न देखना, केवल उनकी आवाज सुनाई देती है। क्या आप अभी भी यहाँ हैं, महानुभाव? तो हमने एक दूसरे को उपहार भेजने की कोशिश की, तो हमने एक दूसरे को उपहार भेजने की कोशिश की, तो हमने एक दूसरे को उपहार भेजने की कोशिश की, तो हमने एक दूसरे को चीजें भेजने की कोशिश की। सोचा नहीं था कि यह सफल हो जाएगा। नहीं, इस तरह की गुणवत्ता वाला भरोसा जेड। अब सब कुछ समझ आ गया। जिंदा इंसान आर पार नहीं जा सकता, सिर्फ आवाज ही आ जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा कुछ चीजें भेज सकते हैं। तुम कहते हो तुम्हें लोहे की जरूरत है, ए ना, कोई भी लोहा चलेगा। बस लोहा चाहिए। शहर का दरवाजा टूटने वाला है। हमारे दायान के सैनिकों के कवच और भाले सब टूट फूट गए हैं। तुरंत मरम्मत की जरूरत है। ठीक है, तुम थोड़ा पीछे हट जाओ और इसे ठीक से पकड़ो। जल्दी करो, जल्दी करो। सैनिकों को अंदर आने दो और इसे बाहर ले जाने दो। यह सब सैनिकों के लिए कवच में ढाल दो। ली गेनशेंग, दायान अब और नहीं टिक पाएगा। क्या हुआ? क्या वह आधा टन लोहा काफी नहीं था? वह दिव्य लोहा बहुत कठोर है। दिन के उजाले में वे हमला नहीं कर पाए, पर अब पूरी तरह से रात हो गई है। शहर के बाहर 100 साल में एक बार आने वाली भारी बारिश शुरू हो गई है। तेज हवा ने शहर की दीवारों पर बची हुई सारी मशालें बुझा दी हैं। बाहर इतना अंधेरा है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। ली गेनशेंग, क्या स्वर्ग में ऐसी कोई अमर अग्नि है जो हवा और बारिश से न बुझे? अगर यह बस एक पल के लिए भी चमक जाए, भले ही बस एक पल के लिए। हवा और बारिश से न बुझने वाली आग मिल गई है। मैं एक कबाड़ी वाला हूँ। मेरे पास सबसे ज्यादा जो चीज है वह है तरह तरह के पुराने इंजीनियरिंग उपकरण। मिल गया। सुनो, इन्हें टॉर्च और हेडलैम्प कहते हैं। यह आग नहीं है, पानी से नहीं बुझती और नहीं हवा से उड़ती है। इसके ऊपर एक काला बटन है। तुम अपनी उंगली से उसे जोर से नीचे दबाओ। जब क्लिक की आवाज आए तो दिन जैसा उजाला हो जाएगा। हे मेरे भगवान, यह प्रकाश तो दिन के उजाले जैसा है। यह बर्फ की तरह ठंडा है, फिर भी इतना चकाचौंध करने वाला। और वे चार जिनमें चैली लगी है, उन्हें माइनर लैंप कहते हैं। उन्हें सीधे धनुर्धारियों के माथे पर लगा दो। जिधर निशाना लगाओ उधर ही मारो। छिंगहे, जल्दी से कपड़े में लपेटो। तुरंत किले की दीवार पर भेजो। सेनापति को दे दो। जलाओ, जल्दी जलाओ। जल नहीं रहा, बारिश बहुत तेज है। सब बुझ गया। रास्ता छोड़ो, राजकुमारी। स्वर्ग से मिली दिव्य वस्तु दुश्मन सेना को हरा सकती है। दिव्य वस्तु? इस मूसलाधार बारिश में कौन सी दिव्य वस्तु काम आएगी? महाराज का मौखिक आदेश। सैनिकों, आदेश सुनो। गोल पाइप को कसकर पकड़ो। ऊपर के काले रबर को दबाओ। हमेशा याद रखना, प्रकाश नीचे की ओर होना चाहिए। अपने भाइयों की आंखों पर निशाना मत लगाना। अरे, यह क्या? यह कौन सी दिव्य अग्नि है? अचंभित मत हो, ये 6 लंबी पट्टियां ले लो। दिव्य अग्नि को किले की दीवार के नीचे चमकाओ। मेरी आंखें। यह कौन सा राक्षस है? और यह भी। राजकुमारी ने कहा कि यह माइनर लैंप है, इसे निशानेबाजों के सिर पर लगाओ। वे पीछे हट गए, वे पीछे हट गए। ली गेनशेंग, स्थिति कैसी है?
वे पीछे हट गए। जैसे ही सैनिकों ने दिव्य प्रकाश को शहर के नीचे चमकाया, प्रकाश की किरण ने तलवार की तरह रात को चीर दिया। अंधेरे में दीवार पर चढ़ने वाले चोर सैनिक, आंखें खोलना भी मुश्किल था। सेनापति ने सबको तीरों से पीछे धकेल दिया। बस पीछे हट जाओ। बिजली का इस्तेमाल सोच समझकर करना। दिन में मत जलाना, सिर्फ रात के हमलों के लिए बचा कर रखना। आपका यह महान उपकार पहाड़ जैसा है महोदय। आपने पहले दिव्य लोहा दिया और अब यह स्वर्गीय अग्निदायान के निवासियों को दी है। हम इसका बदला नहीं चुका सकते। छिंगहुई महल में भले ही अनाज और घास की कमी हो, लेकिन कुछ सांसारिक वस्तुएं अभी भी हैं। आशा है महोदय उन्हें तुच्छ नहीं समझेंगे। मैंने सामान ले लिया है। तुम लोग जल्दी से स्थिति को संभालो। मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना होगा। लाओ ली सुबह सुबह कबार इकट्ठा करने के बजाय मेरी दुकान पर खुशबू लेने आ गए। मेरे पास तुम्हें इकट्ठा करने के लिए कोई गत्ता नहीं है। लाओ जांग, आज कबार की बात नहीं है। मेरी मदद करो, जरा देखो, एक पुरानी चीज बेचनी है। हा, तुम ली गेनशेंग, क्या पुरानी चीज निकाल सकते हो? पहले देखो तो सही। लाओ ली, मुझे सच सच बताओ, यह चीज तुम्हें कहाँ से मिली? यह रंगत, यह नक्काशी की कारीगरी, यह आम लोगों की चीज नहीं हो सकती। यह तो असली, पुरानी और कीमती चीज है। सरकारी निर्माण के नियमों के अनुसार बनी है। तुम्हें क्या मतलब कि मुझे कहाँ से मिली? यह मेरे दादाजी ने मरने से पहले चोरी थी। अब कबार खाना बंद होने वाला है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तुम बस यह बताओ कि तुम इसे खरीद सकते हो या नहीं। चीज तो अच्छी है, लेकिन इस जमाने में इस स्तर के माल के लिए बिना किसी विरासत या दिलचस्प प्रमाण पत्र के ऊंची कीमत पर बेचना मुश्किल है। मैं हमारी इतने सालों की जान पहचान के नाते तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। पूरे 1.5 लाख मैं आज ही तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। अरे अरे अरे, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? 1.5 लाख? तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? लाओ जांग, भले ही मैं कबाड़ी वाला हूँ, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। जब तुम इस जिद पेंडेंट को देख रहे थे तो तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं चीजों को पहचानता नहीं? हाँ, ठीक है। आजकल के युवा बहुत चालाक होते हैं। तुम अपनी सही कीमत बताओ। 5 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। मैं तुमसे ज्यादा नहीं मांग रहा। अगर आज तुम हाँ कर देते हो तो यह चीज तुम्हारी। तुम इसे बेचकर कितना कमाते हो यह तुम्हारी काबिलियत है। अगर तुम्हें महंगा लगता है तो बाहर बाईं और वांग माजी की दुकान है। मुझे लगता है कि उसे भी पुरानी चीजें बहुत पसंद है। ठीक है, 5 लाख तो 5 लाख। मुझे अपना खाता नंबर बताओ। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, इस दरवाजे से बाहर निकलने के बाद इस चीज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। बाद में कोई भी पूछे तुमने इसे कभी नहीं देखा। नेमो का मुझे पता है। पैसे मिलते ही सबसे पहले मैंने 1 साल का किराया फिर से भर दिया। अब मेरे कार्ड में अभी भी 3.5 लाख बचे हैं। मैं बचे हुए पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में डालना चाहता था, लेकिन उस तरफ 1 महीने से ज्यादा समय से घेराबंदी चल रही थी। लाखों लोग अभी भी भूखे थे। लोग सिर्फ हवा खाकर तो लड़ नहीं सकते। तो मैंने सीधे गाड़ी घुसा दी। शहर के सबसे बड़े कृषि उत्पाद थोक बाजार में मैंने अपनी गाड़ी एक दुकान के सामने खड़ी की, जो सूखे मसाले और आपातकालीन खाद्य पदार्थों का थोक व्यापार करती थी। मालिक, बड़ा काम आया है। क्या चाहिए? खुदरा ग्राहक हो तो सामने सुपरमार्केट से खरीदो। मैं खुदरा नहीं खरीद रहा। ब्रेड, अलग अलग पैक किए हुए नमीरोधी सूखे मांस के टुकड़े और बीफ स्टिक। मुझे हर एक के 100 डिब्बे चाहिए। डिब्बे वाला शुद्ध पानी, 30 किलो वाले डिब्बे। मुझे पूरा भर दो, 2 ट्रक भर दो। कितना? मजाक कर रहे हो क्या? क्या घर तक डिलीवरी शामिल है या नहीं? हिसाब करो, अभी स्कैन करो। हाँ, बिल्कुल, जरूर शामिल है। अभी आपको भेज देते हैं। पूरे 3 घंटे इंतजार करने के बाद 2 छोरे ट्रक भर पाए। मेरी तिपिया गाड़ी के पीछे वे कबार खाना वापस आ गए। मजदूरों ने सामान उतारने में मदद की। रात के 8 बज चुके थे। कबार खाने का दरवाजा बंद होते ही पूरा कमरा लेर सारे गत्ते के डिब्बों और बाल्टियों से पूरी तरह भर गया था। मुझे खाना खाने का भी समय नहीं मिला। मैंने एक छोटी छुरी निकाली और डिब्बे खोलने लगा। कोई है क्या? एंगोंग, क्या आदेश है? कुछ नहीं, पहले कहा था न कि अनाज कम है। मैं अब आप लोगों के लिए कुछ खाना भेज रहा हूं। यह हमारे आधुनिक ब्रेड है और बीफ जर्की, साथ ही बोतल बंद पानी भी। ली गेनशेंग, सेनापति, यह बाहर की पारदर्शी पन्नी फट नहीं रही है। अरे, यह फट गई।
यह सफेद रंग का बड़ा टुकड़ा क्या है? सेनापति, यह बहुत नरम है। सीधा जुबान पर घुल गया। मीठा है, चबाने की भी जरूरत नहीं। रेत या मिट्टी का एक कण भी नहीं है। यह तो सचमुच गाय का मांस है। जल्दी से मुझे एक टुकड़ा दो। सच में, चबाने में मजा आ रहा है। नमकीन और स्वादिष्ट। कटक-टक। कितना ठंडा है। मरे हुए पानी की कड़वाहट और मिट्टी की गंध बिल्कुल नहीं है। यह मीठा है। भाइयों, क्या सबने भरपेट खा लिया? हाँ, भरपेट खा लिया। तो अब अपनी ड्यूटी बदल लो। ऊपर वाले भाइयों को भी नीचे आकर चखने दो। यह पहले से बेजान रूबी अब आधी क्यों चमक रही है? क्या बात है, सैनिकों ने भरपेट खा लिया। क्या उनका मनोबल बहुत बढ़ गया है? क्या वे यहां नहीं है? क्या हुआ? बर्बरों ने देखा कि शहर पर चढ़ना असंभव है, तो उन्होंने कुछ भारी गुलेलें मोर्चे पर धकेल दीं। सैकड़ों पाउंड के विशाल पत्थर बारिश की तरह शहर की दीवारों पर गिर रहे थे। ली साहब, शहर के दरवाजे का लकड़ी का धुरा अब और नहीं झेल पाएगा। गुलेले। गुलेलों को क्या रोक सकता है? पुराने उपकरणों का ढेर, टूटा फूटा लोहा, पुराना फर्नीचर। नहीं, ये तो एक ही वार में टूट जाएंगे। टायर मिल गया। ट्रक के टायरों में अच्छी लचीलापन और उछाल होता है। उनका उपयोग रोकने और पलटने के लिए किया जा सकता है, लेकिन बीच में एक बड़ा छेद है। राजकुमारी, शहर की दीवार और बाहर के सभी भाइयों को वापस बुला लो। अपने शरीर को हाल मत बनाओ। मुझे आधा घंटा दो। मैं तुम्हें शहर की रक्षा के लिए दिव्य ढाल भेजूंगा। निर्माण के लिए 2 बड़े बंडल मोटे स्टील के तार निकाले और एक बड़ा प्लायर भी। टायरों के बीच में स्टील के तार से ट्रैम्पोलिन को सिलो। धीरे धीरे काम करते रहो। ऐसे 6 टायर ट्रैम्पोलिन बना लिए। राजकुमारी ने सामान लिया। महोदय, यह क्या है? यह काले मोटे घेरे वाला क्यों है? अभी इतना मत सोचो। जल्दी से इसे ले जाओ और शहर की रक्षा करो। मैं तुम्हारे लिए और बनाकर भेजूंगा। सभी सेनापति सुनो। दिव्य ढाल को शहर की दीवार के बाहर लटका दो। छोड़ो। वापस उछलने वाले विशाल पत्थर सीधे जाकर गिरे बर्बर कबीले की अपनी पत्थर फेंकने वाली मशीन पर। उनके ठिकाने पर सेना तितर-बितर हो गई। बहुत बढ़िया। 1 लाख की सेना बची हुई पत्थर फेंकने वाली मशीनों के साथ 3 मील दूर जाकर डेरा डाला। आज दोपहर की यह कड़ी मेहनत और मानसिक तनाव लगभग मेरी जान ही ले ली थी। 3-5 दिनों तक लगातार शांति रही। दायान शहर के बाहर के बर्बर कबीले शायद उन टायर ट्रैम्पोलिन से मानसिक आघात लगा था। सेना शहर के बाहर 3 मील दूर डटी रही। एक कदम भी शहर की दीवार के पास आने की हिम्मत नहीं की। 2 दिन पहले मुझे उत्सुकता थी कि राजकुमारी को अनाज कहाँ से मिला, तो मैंने खिड़की के दरार से झांका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उस प्राचीन आईने को अपनी आंखों से देखूंगा। अचानक ढेर सारा खाना और लोहे का सामान उगल दिया। बस यह जादुई आईना बर्बर कबीले को दे दो और मैं नए राजवंश का संस्थापक नायक बन जाऊंगा। जाओ, बस कह दो कि राजमाता की सर्दी बढ़ गई है और योंगान राजकुमारी तुरंत टर्निंग महल जाकर उनकी सेवा करें। जैसे ही राजकुमारी वहां से निकले, तुम तुरंत अंदर घुस जाना और उस प्राचीन आईने को हमारे लिए निकाल कर ले आना। तो क्या यही वह जादुई आईना है? खाने के पैसे फिर से खत्म होने वाले हैं। राजकुमारी को और खजाने भेजने होंगे। 50 किलो बीफ स्टू आ गया। क्या वह वहां नहीं है? तुम हो या नहीं, पहले इसे नीचे फेंक दो। पकते बदे थक गया हो। यह मेरे कमरे से आवाज आई। नहीं, कोई चोर है।
यह तो किसी हिजड़े का पास है। उसने प्राचीन आईने पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की? चिंगहुई महल को तुरंत सील कर दो। उस बूढ़े हिजड़े को पकड़ो। ली साहब, क्या आप हैं? हाथ मैडम, मेरे फेंके हुए बीफ के डिब्बे से चोट तो नहीं लगी? अभी अभी जो अंदर घुसा था वह बर्बर कबीले का एक कलाकार था जो भेष बदलने में माहिर था। वह प्राचीन आईने को निकालने ही वाला था कि आपके गिराए हुए डिब्बे ने उसकी पीठ पर वार किया और वह सीधे जमीन पर बेहोश हो गया। उसे शाही सेना ने पकड़ लिया है। साहब, आपने मुझे एक बार फिर बचा लिया। अगर यह प्राचीन आईना छीन लिया जाता तो युंगान अपनी जान देकर भी इस गलती का प्रायश्चित नहीं कर पाती। ऐसी औपचारिक बातें मत करो। मैं तुम्हें कुछ और डिब्बे नीचे भेजता हूँ, तुम उन्हें पकड़ लेना। अरे, आईने की सतह अब सख्त नहीं है। मेरा हाथ अभी अभी आर पार चला गया। क्या हाथ आर पार चला गया? क्या अब इस रास्ते से इंसान भी आ जा सकते हैं? चिंगहे, सुनो, मेरा मौखिक आदेश है। मुझे सर्दी लग गई है। मुझे ठीक होने के लिए एकांत में आराम करना होगा। चिंगहुई महल में किसी को भी एक कदम भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। तुम खुद महल के दरवाजे पर पहरा दोगी। राजकुमारी, आप कहाँ जा रही है? यह प्राचीन आईना कुछ अजीब है। ली गेंशिंग ने कई बार दायान की मदद की है। मुझे उनसे मिलना ही होगा। अरे बाप रे! हजारों साल का फासला पार करके दायान राजवंश की योंगान राजकुमारी सचमुच मेरे कबाड़ खाने में बैठी हुई है। तुम सच में उस तरफ की राजकुमारी हो? दायान की योंगान। ली गेंशिंग, आपने कई बार मेरी जान और मेरे देश को बचाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कैसी अद्भुत चीज है। इसमें आग नहीं है, फिर भी दिन के उजाले जैसा चमक रहा है। इसे बिजली का बल्ब कहते हैं। यह बिजली से चलता है। ओह, यह साबुन है, हाथ धोने के लिए। वह सफेद तौलिया नया है, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। तुम अंदर जाकर खुद नहा लो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ली गेंशिंग, रुको, यहाँ आकर हाथ मिलाना ही काफी है, बार बार झुकने की जरूरत नहीं। महोदय, यह आधुनिक युग जिसमें आप रहते हैं वास्तव में विस्मयकारी है। अभी अभी जो जल निकालने वाली वस्तु देखी वह तो अद्भुत कारीगरी का नमूना है। महोदय, आपकी महानता के लिए योंगान आपके एहसान का बदला नहीं चुका सकती। यदि महोदय को कोई आपत्ति न हो तो क्या आप मेरे साथ दायान आकर देख सकते हैं? चिंगहुई महल के अंदर के सोने चांदी के खजाने महोदय अपनी इच्छानुसार चुन सकते हैं। इतने दिनों से सामान भेज रहा हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि प्राचीन काल कैसा दिखता है। ठीक है, मैं भी देखूंगा। तुम्हारी शहर की दीवारें कैसी बनी है? अभी अभी प्राचीन आईने के सामने कोशिश कर रही थी। जैसे ही मैंने अपना हाथ अंदर डाला मुझे एक बहुत तेज खिंचाव महसूस हुआ। आंखें बंद करके फिर खोली। तुम पहले ही इस लोहे की नली में थी। ठीक है, मैं पहले नीचे जाता हूँ, मेरे पीछे आओ। अंधेरे से मत डरो। ली गेंशिंग, क्या आप पहुंच गए? यह चिंगहुई महल नहीं है। प्राचीन आईना कहाँ है? वह प्राचीन आईना जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता था, कहाँ है? क्या यह बंद हो गया है? अगर यह बंद हो गया तुम कब वापस जा पाऊंगी? दायान ने अभी अभी एक खूनी लड़ाई लड़ी है। बाहरी शहर अभी भी बंद है। अगर मैं लंबे समय तक अनुपस्थित रही तो महल के अंदर जरूर बड़ी गड़बड़ी होगी। जल्दी करने से भी कोई फायदा नहीं। अगर वापस नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। शायद कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। पहले जब मैंने कोशिश की थी तब भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब तुम यहाँ सफलतापूर्वक आ गई हो। कहीं यह रास्ता एक तरफा तो नहीं है? वैसे भी अगले कुछ दिन तुम्हें यही रहना पड़ेगा।
आखिर घेराबंदी और युद्ध का अनुभव तो है। शाही राजकुमारी, आधा मिनट भी नहीं बीता था, उसने अपनी घबराहट को जबरदस्ती दबा लिया। जो हो गया उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अगले कुछ दिन मैं पूरी तरह श्रीमान ली के निर्देशों का पालन करूंगी। योंगान कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगी। चूंकि तुम इस दुनिया में अभी भी आई हो, मुझे तुम्हें कई बातें साफ साफ समझानी होंगी। पहली बात, दीवार पर लगे उन सफेद डिब्बों को देखकर जिनमें छेद है, उन्हें हाथ से कभी मत छेड़ना और न ही किसी लोहे की चीज से ठोकना, उनमें बिजली होती है। दूसरी बात, इस दरवाजे से बाहर निकलते ही रास्ते में चलते हुए जो भी लोहे के डिब्बे दिखे उन पर घबराओ मत। किसी को मत बताना कि तुम दायान की राजकुमारी हो। बोलते वक्त उन पुराने शब्दों को अपने पेट में ही दबा लो। अभी से तुम बस मेरी दूर की रिश्तेदार हो। तुम्हारा नाम लियान है। लियान, मैंने याद कर लिया। ठीक है, अब जल्दी आराम करो। हालांकि सुविधाएं थोड़ी कम है। कबाड़ खाना इतना ही बड़ा है, तुम बस यही समझौता करके सो जाओ। यह कमरा श्रीमान ने मुझे बिस्तर दिया है, तो वह खुद कैसे सोएंगे? बड़े आदमी है, कहीं भी लेट जाएंगे। लेटना नहीं है। कोई भी बात हो तो मुझे सीधे बुलाना। कौन सोच सकता था कि इस कबाड़खाने में जो बंद होने वाला है, आज रात एक ऐसी प्राचीन राजकुमारी सो रही है। इन कुछ दिनों में मैंने उसे आसपास की सभी जगह दिखाई और उसे इस दुनिया के बारे में बताया। उसकी समझने की क्षमता बहुत अच्छी है, वह लगभग सब कुछ समझ जाती है। जल्दी ही वह आधुनिक जीवन में ढल गई। इन कुछ दिनों में मुझे यह सब समझाने के लिए धन्यवाद। चीयर्स। राजकुमारी, आप कहाँ है? उस धोखेबाज हिजड़े ने अपना असली रंग दिखा दिया है। उसने 5000 विद्रोहियों को महल घेरने के लिए भेजा है और बर्बर कबीले को भी अंदर आने दिया है। अब सिर्फ हमारा छिंगहुई महल बचा है। उन्होंने युद्ध मंत्रालय के शस्त्रागार से 2 होंगी तोपें बाहर निकाली है। मैं तुम्हें आखिरी आधा दिन देता हूँ। अगर तुमने राजकुमारी का ठिकाना नहीं बताया और प्राचीन आईना रहस्य में खजाना नहीं सौंपा, तो इस छिंगहुई महल को पूरी तरह से उड़ा दिया जाएगा। फिर से पार कर सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे वापस जाना है। दायान के सैनिक मेरे लिए अपनी जान दे रहे हैं। मैं यहाँ छिप नहीं सकती। तुम एक टूटी कुल्हाड़ी लेकर वहां मरने जा रहे हो क्या? क्या तुमने सुना नहीं कि वे तुम पर तोपों से हमला कर रहे हैं? ठोस लोहे के गोले अगर लग गए तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगी। घबराओ मत, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। लाओ जांग, गोदाम बंद हुआ या नहीं? अभी मुझे 5 सबसे ज्यादा पावर वाले हाई प्रेशर फायर वाटर कैनन तैयार करवाओ और सबसे मोटी प्रेशर वाली पानी की पाइपें भी। सबसे लंबी वाली तुरंत कबाड़ खाना भेजो। आओ, मदद करो। हम दोनों मिलकर पहले उन मोटी पाइपों को ढलान में डाल दें। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। राजकुमारी, आप आखिरकार लौट आईं। सब लोग सुनो, यही वह महानुभाव हैं जिन्होंने हमेशा दिव्य वस्तुएं देकर दायान की रक्षा की है। इनकी हर बात मानो। अब और प्रणाम मत करो। बाहर के दुश्मनों से निपटना ज्यादा जरूरी है। इस महल के बाहर पानी का तालाब कहाँ है? जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। महल के बाहर 10 कदम पर शाही तालाब है। ठीक है, कुछ सबसे ताकतवर लोगों को बुलाओ। इन पाइपों का एक सिरा उस तालाब में कसकर फंसा दो। इन 5 लाल लोहे के गोलों को लाओ। तोप चलाओ और इस छिंगहुई महल को जमीन में मिला दो। गेट खोलो। तोप पर हमला करो। तोप को उड़ा दो। तोप गिर गई। यह तो बेकार हो गई। यह कौन सा जादू है?
बाहर फिलहाल शांति है। बाकी का काम अपने सैनिकों को सौंप दो। कबार खाने वापस चलो। मेरे बर्तन में अभी भी नूडल्स उबल रहे हैं। क्या हुआ? फिर से वापस नहीं जा पा रहा? क्या सच में कोई कूल डाउन टाइम होता है? दायान के सैनिकों, यह ली साहब स्वर्ग से दायान को बचाने के लिए भेजे गए हमारे संरक्षक हैं। आज से वह हमारे दायान के थ्यांजी हो होंगे। उन्हें देखना मुझे देखने जैसा है। जो कोई भी आदेश का उल्लंघन करेगा उसे सैन्य कानून के तहत दंडित किया जाएगा। थ्यांजी हो को प्रणाम। बाहरी शेर टूट गया है। विद्रोही किसी भी समय वापस आ सकते हैं। चूंकि मुझे यही रहना है तो हमें इस महल को एक लोहे के कछुए में बदलना होगा। कोई भी इसे भेद नहीं पाएगा। मैं कबार का काम करता हूँ। मेरी सबसे बड़ी खासियत कबार को खजाने में बदलना है। कुछ दर्जन कुशल लोहारों को ढूंढो, बड़े हथौड़े और चीनी लेकर मेरे आदेश का पालन करो। ऊपर और नीचे के हिस्से को तोड़ दो, बीच में से साइड से काटो, बड़े हथौड़े से सपाट कर दो। बचे हुए सरिया ले आओ, टूटे हुए दरवाजे के पीछे क्रॉसबीम की तरह लगा दो। लोहे की प्लेटों के लिए लंबे कीलों से लकड़ी के दरवाजे और दीवार के टूटे हिस्से को बाहर से कसकर ठोक दो। एक लेयर कम पड़े तो दो लगा दो। किला तैयार हो गया। सबके मन में अब हिम्मत आ गई है। 2 दिन से ठीक से सोया भी नहीं। आपने बहुत मेहनत की है इंगोंग। तुम्हारी शराब तो बहुत तेज है यार। मिस्टर ली, हाँ, अगर यह रास्ता सच में हमेशा के लिए बंद हो जाए तो क्या दायान का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूं? कितने उदार हो तुम। पर मुझे लगता है यह रास्ता खराब नहीं हुआ है। चलो तुम्हारे कमरे में चलकर देखते हैं। आपका क्या मतलब है? मैंने इन 2 दिनों में सोच विचार किया है। पहले हम लोहे की छड़ें और खाने पीने की चीजें फेंकते थे। चीजें बहुत भारी होती थी, लेकिन जैसे ही अंदर फेंकी रास्ता उसे ले लेता था। पर जिंदा इंसान अलग बात है। जिंदा इंसान को भेजने में बहुत ज्यादा ताकत लगती है। यह एक बड़ी बैटरी की तरह काम करता है। तुम्हें याद है ना, जब तुम पिछली बार मेरे कबार खाने में आई थी, तुमने कहा था कि लाल पत्थर चमक रहा था। मेरा अंदाजा है कि अगली बार जब वह चमकेगा तब हम फिर से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। आपका मतलब है कि बस कुछ दिन इंतजार करने होंगे, जैसे ही रत्न फिर से चमकेंगे रास्ता फिर से खुल जाएगा। लगभग तय है। जब तक कोई जीवित चीज न हो, निर्जीव चीजें कभी भी आ जा सकती है। जीवित व्यक्ति शायद हर 7 दिन में एक बार आ जा सकता है। तो हम इंतजार करेंगे, चाहे कितना भी समय लगे। राजकुमारी, महाराज, बाहर कुछ हलचल है। वह बूढ़ा हिजरा और बर्बर चोरों ने बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। उन्होंने दर्जनों बड़ी गाड़ियां धकेली है। गाड़ियों में शराब के घड़े भरे हुए हैं। वे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। लगता है वे आग से हमला करना चाहते हैं। क्या मैं लोगों को वाटर कैनन लाने के लिए भेजूं? जरूरत नहीं, मुझे तो बस इसे आजमाने का मौका चाहिए था। सब लोग भाइयों को बताओ, तीर मत चलाओ, दरवाजे खोलो। आज रात अगर यह महल नहीं टूटा तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। मारो। यह क्या है? तीर चलाओ, उसे रोको। राजकुमारी, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। सिपाही, इसे कालकोठरी में डाल दो। बाद में पूछताछ की जाएगी। हम जीत गए। हम जीत गए। पिछली बार सीमा पार करने के बाद से पूरे 7 दिन बीत चुके हैं। सही अनुमान लगाया, 7 दिन की ऊर्जा संचय, एक बार आना जाना। जब नियम समझ आ गए हैं तो अब कोई चिंता नहीं है। क्या आप मेरे साथ वापस चलना चाहेंगी? ओह हाँ, पिछली बार आपने कहा था कि और ज्यादा खजाने वापस ले जाने हैं। यह शाही खजाने में सबसे बेहतरीन, आला दर्जे का रात में चमकने वाला मोती है, और यह एक बेशकीमती, पूरी तरह से हरा जेड पेंडेंट भी है। इन खजानों के साथ हम और ज्यादा सामान ला सकते हैं। चलो चले। मैंने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और मुड़ के प्राचीन आईना की लहरों को छुआ। दोनों आईने में समा गए और आधुनिक युग में वापस आ गए। हम सुरक्षित रूप से कबारखाना के बेसमेंट की सीमेंट की जमीन पर उतरे। ऊपर की रोशनी अभी भी हल्की पीली थी। अगले दिन
मैं सीधे प्रांत के सबसे बड़े शीर्ष नीलामी घर गया। जब पैसे खाते में आए तो उन लगातार शून्यों को देखकर मेरी आंखें चकरा गईं। मैं 10, 100, 1000, 10,000 से भी ज्यादा उत्साहित था। और भी कितने शून्य थे। तब से मैंने कबाड़ इकट्ठा करना बंद कर दिया, बल्कि मैंने एक पूरा लॉजिस्टिक्स पार्क का गोदाम किराए पर ले लिया। आधुनिक उच्च उपज वाले चावल और गेहूं के बीज के पूरे सेट, अनगिनत एंटीबायोटिक्स और आधुनिक सामान्य दवाएं, सभी दायान देश वापस भेज दिए गए। हम इसी तरह दोनों दुनियाओं के बीच आते जाते रहे। हमने न केवल दायान देश को गौरव की ओर अग्रसर किया, बल्कि खजानों के दम पर वास्तविक दुनिया में करोड़पति बन गए। और इन दो दुनियाओं में आजादी के दिन अभी तो बस शुरू हुए थे।